जय जय श्री राधे श्याम। प्रसंग है महाराज कि वहाँ से पांडव लोग क्या है कि अब आगे की ओर जाते हैं। आगे की ओर जब जा रहे हैं तो उन्हें क्या है कि वहाँ जो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी जो ज्ञानी थे उनसे उनकी भेंट होती है, मुलाकात होती है। उन्हें वहाँ सब क्या है कि इस प्रकार से तत्व ज्ञान बताते हैं। तो तत्व ज्ञान में यहाँ कहा गया है कि योनि लक्ष्य 84 जोई कर्म निबंध करे जिया सोई, यही प्रकार जिया हरि का भजई रहत अधीन संग कस तजई। इसी प्रकार से 84 लाख योनि हैं। 84 लाख जो योनियां हैं महाराज, उसमें क्या है कि हमें जो जन्म मिलता है हमारे कर्म बंधन से मिलता है। हमारे कर्मों के आधार पर क्या है कि हमें दूसरा जीवन मिलता है, जो कि प्राणियों का जो जीव कहा गया है, प्राणी जो शरीर जो देह मात्र कहा गया है, उसके क्या है 84 लाख योनि हैं। परंतु जो हरि को जो भजने वाले होते हैं, संत जो हृदय वाले होते हैं, वो क्या हैं कि महाराज इस प्रकार से क्या है कि वो परमात्मा में क्या है कि विलीन हो जाते हैं। 3 अवस्था कही गई है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि ये सब क्या है कि स्वप्न जो अवस्था है, जागृत अवस्था है, ये सब मिला करके क्या है कि 25 तत्व बलवान हो जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि ये शरीर का जो क्या है कि एक विभाजन किया गया है। तो इसमें इंद्रिय आदि का ये सब क्या है बखान किया गया है। जो समदर्शी हो जाते हैं वो क्या है कि परमात्मा का भजन करते हैं, ब्रह्म तत्व को जानते हैं महाराज। इसी प्रकार क्या है कि फिर वहाँ से क्या है कि पांडव लोग फिर क्या है कि आगे को प्रस्थान करते हैं। तो गयंद आदि जो क्या है कि हाथी आदियों का क्या है कि जिससे उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से क्या है कि उन्हें वहाँ सब क्या है कि देखने को मिलता है। हरि संत जो हैं महाराज, जो हरि भजन करने वाले हैं, उनसे उनका क्या है सत्संग होता है। और फिर क्या है कि आगे सीताढ्य नाम नगरी में पहुंच गए। इस प्रकार से प्रसंग संपन्न हुआ। जय जय श्री सीताराम।